धनेश्वर मंडल की 8वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला महासचिव, साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण, धनेश्वर मंडल शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष, हमारे आत्मीय अभिभावक हाजी उस्मान सर, साथ में दूर दराज से अपने बहुमूल्य कीमती समय को यहाँ उपस्थित होकर देने के लिए आए सभी गांव ग्रामीण और झारखंड सोच से परिपूरित सभी व्यक्तियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहता हूं स्वर्गीय धनेश्वर बाबू, जिन्हें मैं बचपन से ही जानता हूं, उन लोगों के किस्से कहानियां सुनकर मैं बड़ा हुआ, लेकिन उस समाज का होने के नाते जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, हमें सोचने धनेश्वर मंडल के 8वें पुण्यतिथि पर मंच पर मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक विभाग के माननीय मंत्री परम आदरणीय हफीजुल हसन साहब, मंच पर मंचासीन अपने संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, मंच पर मंचासीन अपने संगठन के सम्मानित जिला सचिव आदरणीय बड़े भाई महालाल सोरेन जी, मंच पर मंचासीन गिरिडीह जिला की महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सेंट्रल कमेटी के मेंबर प्रणव वर्मा जी और दूर दराज से चलकर आए माताएं बहनें, मेरे युवा साथी, मैं सबको जोहार कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और टाइम बहुत कम है मंत्री जी का। मैं अपने युवा साथियों को बस 2 लफ्ज बोलना चाहूंगा। हमें धनेश्वर मंडल साहब से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहले हमें उनसे सीखने को मिलता है त्याग इसलिए क्योंकि उन्होंने एक अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। गुरुजी स्वर्गीय धनेश्वर मंडल स्मारक समिति के अध्यक्ष और हमारे अभिभावक हाजी उस्मान अंसारी जी, उपस्थित हमारे बीच सूबे के वजीर हमारे बड़े भाई हफीजुल हसन साहब, उपस्थित हमारे अभिभावक आदरणीय जिला अध्यक्ष और गिरिडीह जिले के विश्वस्तरीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, और इस मंच पर उपस्थित गिरिडीह नगर निगम के महापौर आदरणीय परमिला मेहरा जी,
हमारे बीच उपस्थित जमुआ विधानसभा के पूर्व विधायक अभिभावक केदार हाजरा जी, मंच पर मंचासीन बड़े भाई प्रणव वर्मा जी, उपस्थित हमारे अभिभावक जिला सचिव महालाल काका जी, उपस्थित इस मंच पर स्मारक समिति के अध्यक्ष और हमारे अभिभावक हमदर्द राय जी और जिले के तमाम प्रखंडों से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारीगण, नेतागण और हमारे बीच में उपस्थित तमाम मंचों के एकता अंबेडकर एकता मंच के साथी दीपक तोरी जी, हमारे बीच उपस्थित अखिल भारतीय सोल्डिक संघ जिला कम्युनिटी इकाई के पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के चाहने वाले आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप यहां पहुंचे हैं। आपके इस प्रेम मोहब्बत देख के मुझे उस राह पर चलने के लिए और प्रेरित करता है जिस राह पर स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी हमारे पूज्य पिताजी चले थे। उन्होंने कभी ये परवाह नहीं किया कि घर का रोटी कैसे चलेगा। उन्होंने भरी जवानी में परिवार जब घोर संकट के मड़ुआ और गोंदली खाने के लिए विवश था, उस समय अपने नौकरी को त्याग देकर वीर शिबू सोरेन जी के साथ हो लिए और आजीवन उनके साथ रहे, आपकी सेवा की और उन्होंने अपने विचारधारा से कभी जीवन में कोई समझौता नहीं किया। इसका मुझे भी फक्र है। साथियों, मैं आप सबसे ये जो प्रेम आप देते हैं प्रतिवर्ष, ये मंच के भिन्न भिन्न प्रखंडों से आए हमारे नेतागण जो समय निकालते हैं, मैं सदा कृतज्ञ रहूंगा। और मैं पूर्व ही बोल चुका हूं कि मुझे उस मार्ग पर चलने के लिए और प्रेरणा मिलेगी। साथ ही बहुत सारे हमारे नेता हैं, हमारे बीच हैं जो उनके सहकर्मी के रूप में कार्य किए हैं। आपको अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। मैं इतना ही बोल के पुनः उन्हें नमन करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के वीर शहीदों अमर रहे, वीर शिबू सोरेन अमर रहे, सलखन सोरेन अमर रहे, भागवत चचा अमर रहे, शंकर तुरी अमर रहे, मुस्लिम चचा अमर रहे और अंत में स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। लोग नमन करते हैं, जिसका आज ये कह सकते हैं कि आज इतने लोग उनके श्राद्ध कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये बताता है कि लोगों की क्या भावना उनके प्रति था। अभी दिलीप जी ने बोला कि किसी व्यक्ति को जब नौकरी मिल जाता है, वो सोचता है कि हाँ मेरा जीवन व्यापन तो अब हो जाएगा। सरकारी, वो भी सरकारी नौकरी का कितना कीमत हुआ करता था उस जमाने में। आप सोच सकते हैं कि एक नौकरी प्राप्त करने के बाद लोग सोचता था कि अब मेरा घर द्वार सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम परिवार बच्चा लोग को पढ़ा लेंगे नौकरी करके, लेकिन अपने घर परिवार के बारे में सोचता था। लेकिन धनेश्वर मंडल जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज से परे हट के सोचा कि हम समाज के बारे में सोचेंगे। इस झारखंड राज्य जो ये क्षेत्र हुआ करता था, जिसका विकास उस समय बिहार
के रूप में था। बिहार से हम लोग कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास नहीं के बराबर होता है, जो भी विकास होता था उसी साइड गंगा पार हुआ करता था, इस क्षेत्र में नहीं हुआ करता था। और इस आंदोलन को आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जो चला था कि अलग राज्य बनना चाहिए था, उस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए स्वर्गीय धनेश्वर मंडल जी उनके साथ कंधे से कंधा लगा के मिला के चलने का काम किए। उनका ये अफसोस की बात है कि आज हमारी सरकार है और जो सपना उन्होंने देखा था कि अलग राज्य बनने के बाद हमारी सरकार बनेगी, अब वह सरकार बनेगी, तब हम कैसे विकास करेंगे, कैसे अपने लोगों को। आज हम लोग देखते होंगे कि कितने दरोगा, कितना टीचर झारखंड के बच्चे बन रहे हैं। पहले का याद करते होंगे कि तो यूपी बिहार के लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पे टीचर रहा करते थे, नौकरियों में भी लोग बाहर के रहा करते थे। लेकिन आज अलग राज्य अगुआ सरकार बनने के बाद हमारे बच्चे BDO, CO, थाना प्रभारी, इंजीनियर, डॉक्टर सब चीज बन